अब हम रुख करेंगे कोयटा का। तो महकमा वासा कोयटा शहर को पानी फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिर रही है और पानी की किल्लत ने न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी जानिब हुकूमत ने महकमा वासा को खुद मुख्तार बनाने के लिए इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया है। पानी की किल्लत की असल वजूहात क्या हैं, मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन की नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद गजनफर ने। गजनफर, ये बताइएगा कि वासा को खुद मुख्तार बनाने के लिए क्या इस्लाहात मुतारफ़ करवाई जा रही हैं और इन पर अमल दरामद कब से होगा? देखें, वासा अथॉरिटी जो है वो कोयटा को पानी फराहम करती है, जिसका काम कोयटा के शहरियों को साफ़ पानी और पानी की ज़रूरत को पूरा करना है। ताहम ये पिछले चंद सालों से कोयटा शहर में पानी का शदीद फुकदान है और महकमा वासा की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर की बुनियाद पर थी। ताहम गुज़िश्ता 2 साल पहले से जो है ये सिलसिला चल रहा है हुकूमत की जानिब से कि किसी तरह से जो है वासा अथॉरिटी और इस समय जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपना रेवेन्यू ख़ुद इकट्ठा करें और अपने अखराजात भी बर्दाश्त करें और पब्लिक सर्विस के तहत जो है वो पब्लिक को जो है सर्टिफाई कर सकें, चाहे वो पानी के मामलात हों या फूड के हों, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं। तो इसी में वासा अथॉरिटी का भी गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि इनको रेवेन्यू इकट्ठा करने पर जोर देना चाहिए, जो पानी का बिल है वो लोगों से ले सकें ताकि जो है वासा का जो ख़र्चा है वो हुकूमत से हट सके। लेकिन इस वक्त जो है वासा अथॉरिटी जो है मुकम्मल तौर पर हुकूमत पर एक बोझ बनी हुई है, जबकि पानी का जो फरहमी है वो भी पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे वासा वाले। उसकी वजह यह है, एक तो शहर की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, 60 लाख गैलन यौमिया पानी की ज़रूरत है। इसको इस तरह से इन्होंने परसेंटेज निकाली है कि कोयटा की आबादी जो है वो तकरीबन 22 लाख के करीब है और दीगर जो अफगान महाजरीन की तादाद है और गर्मी के मौसम में बलूचिस्तान के दीगर गर्म अज़ला से बड़ी तादाद कोयटा की तरफ आती है और वो कोयटा में रहते हैं और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद है, फैक्ट्रीज़ हैं और जो दीगर यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनका पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है। तो उस बुनियाद पर यौमिया 60 लाख पानी की ज़रूरत है, जिसमें से वासा जो है वो 24.5 लाख सिर्फ पानी फराहम कर पा रहा है और जो दीगर पानी की ज़रूरत है उसमें 7 लाख गैलन पानी यौमिया महकमा PHE और महकमा बल्दियात और दीगर जो महकमे सरकारी वो फराहम कर रहे हैं। ताहम 29.5 लाख गैलन यौमिया पानी की शॉर्टफॉल का शहर को सामना है, जिसे पूरा करने के लिए शहरी अपनी मदद आपके तहत कहीं से पानी अरेंज करते हैं या फिर जो प्राइवेट वाटर टैंकर सर्विस है उसका इस्तेमाल शहर में बढ़ रहा है। तो जिस तरह से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो हुकूमत जो है वो वासा की इस माली मुश्किलात को कम करने के लिए क्या हंगामी इक़दाम कर रही है? क्या उनकी जानिब से कोई मदद की गई? जी बिल्कुल, 2 जुलाई को एक इजलास हुआ था महकमा वासा बोर्ड्स का, जो PHE के मिनिस्टर हैं सरदार अब्दुल कहतरान इनकी सरबराही में, जिसमें उन्होंने वासा की मुकम्मल तमाम तफसीलात जो है उनको उस पर ब्रीफिंग दी गई थी। जिसके बाद PHE के मिनिस्टर सरदार अब्दुल कहतरान ने ये जो महकमे के हुकाम हैं उनको ये हिदायत की थी कि फ़ौरी तौर पर जितने वासा के जो डेड स्टॉक है उसकी नीलामी की जाए। इसके अलावा जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए जो दायरा कार है वो वसी किया जाए। जितने कनेक्शंस हैं, कोयटा शहर में 1 लाख पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं। 800-850 रुपये पानी का बिल है जो घरों से वसूल करना होता है वासा ने, लेकिन शहरी भी इसमें जो है बिल्कुल अदम वो जो है दिलचस्पी का इज़हार करते हैं। वो वाटर टैंकर को तो 3-4 हज़ार रुपये पानी ख़रीद लेते हैं, लेकिन वासा को 800 रुपये का बिल जो है वो शहरियों की जानिब से अदा नहीं किया जाता। 1 लाख घरों में से बामुश्किल चंद हज़ार घर ऐसे हैं जो बाकायदगी से पानी का बिल अदा कर रहे हैं। इसके अलावा मसाजिद हैं और दीगर जो रेस्टोरेंट है इदारे वो भी बिल अदा नहीं करते वासा का, जिसकी वजह से जो है वासा का रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात हैं। तो इस इजलास में अगर हम यौमिया हिसाब से बात करें तो शहर को यौमिया कितने पानी की कमी है और क्या इस कमी का इदराक हुकूमत को है कि शहरी जो हैं वो इससे कितना मुतासिर हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इजलास जो हुआ था इसमें यही फ़ैसला किया गया था कि पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मज़ीद ट्यूबवेल्स की निशानदेही की जाए। अब वजह यह है पानी एक तो 29.5 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है, 29.5 लाख योमिया पानी की ज़रूरत है, 29.5 लाख योमिया गैलन दरकार है शहरियों को पानी का, जिसे पूरा जो है वाटर टैंकर की सूरत में किया जा रहा है या फिर लोग अपनी मदद आपके तहत जो है कहीं से पानी अरेंज करते हैं ज़रूरत का। और कई मुखैर हजरात ने जो है वो प्लांट्स लगा रखे हैं साफ़ पानी के लिए, वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ से शहरी पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टैंकर का पानी तो पीने का बिल्कुल इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। जबकि शहर में बेशतर इलाकों में जो वासा का पानी आता है वहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि बोसीदा पाइपलाइनें जो कई सदियों की बिछी हुई हैं वही पाइपलाइन पानी से आ रही है, जिसका पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं होता। इसी वजह से शहरी जो है या तो पीने का पानी भी ख़रीदना पड़ता है उन्हें, या फिर जो मुखैर हजरात की तरफ से वाटर प्लांट्स लगाए गए या कुछ बहुत कम तादाद में जो गवर्नमेंट के फाल वाटर प्लांट से वहाँ से पानी का हसूल हो रहा है, जो 29.5 लाख रुपए। ये भी कहा जा रहा है कि अवाम सहूलत को पूरा करने के लिए और पानी की कमी को पूरा करने के लिए छोटे डैम्स बनाए जाएंगे। तो ये जो छोटे डैम्स बनाने का मंसूबा है ये कितने अरसे में शुरू होगा और क्या इसके लिए फंड्स भी मुख्तस किए जाएंगे? जी, पानी की स्टोरेज के लिए ओवरऑल बलूचिस्तान में 100 डैम्स का मंसूबा था जिसके ऊपर जो है काम जारी है। और 100 डैम्स का जो मंसूबा है ये पिछली गवर्नमेंट में शुरू किया गया था, लेकिन उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं बदकिस्मती से उसमें भी काफ़ी करप्शन जो है सामने आई है, बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, जिसकी वजह से जो है छोटे डैम्स का मंसूबा है वो भी तकरीबन 35% जो 35% के करीब जो है वो नाकामी का ही शिकार है, क्योंकि वो डैम्स उस तरह से तामीर नहीं किए गए जिस तरह से होने चाहिए थे। ताहम मांगी डैम का एक मंसूबा है जो कोयटा को पीने का पानी फराहम करेगा, जो दिसंबर 2025 में उसकी डेडलाइन है। ये मांगी डैम जो है मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद आधे कोयटा शहर को तकरीबन मांगी डैम से जो है पानी फराहम किया जाएगा। ताहम दूसरी तरफ जो डैम है उनके लिए ये अभी एक मंसूबा ज़ेर गौर है कि जितने कोयटा शहर की मैपिंग की गई है, जितने पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर जो है पानी के डैम्स बनाए जाएंगे ताकि बारिश का पानी भी स्टोरेज किया जा सके। इसके अलावा ट्यूबवेल्स के लिए जो है कोयटा शहर की जो वस्ती आबादी है वहाँ पे मज़ीद ट्यूबवेल्स लगाने के लिए वासा की इजाज़त ज़रूरी है, क्योंकि शहर में पानी तेज़ी से गिर रहा है और बहुत कम फासले पर प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो तेज़ी से गिर रहा है और पानी की किल्लत का सामना हमारी इत्तलात के मुताबिक हमें जो है वो ये बात पता चली है कि वासा का रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया है, जबकि इखराजात देखा जाए तो इससे कई गुना ज़्यादा हैं। तो इस माली खसारे की असल वजह क्या है? जी बिल्कुल, असल में वासा के ओवरऑल जो वासा अथॉरिटी है इसके 1744 मुलाजमीन हैं और 1 लाख कनेक्शंस जो हैं वो घरों में दिए गए हैं पानी के। और 1744 मुलाजमीन की सैलरीज़ का भी ये मामला है कि इनकी सैलरीज़ भी हमेशा ताख़ीर का शिकार होती हैं और इसके लिए बाकायदा तौर पे सीएम को लेटर लिखा जाता है, फिर इनके लिए फ़ंड रिलीज़ होता है महीने का, जिसके बाद इन्हें तनख्वाहें अदा की जाती हैं। इस तमाम तनख्वाहों की सूरत में भी जो वॉलमैन है वो अपने इलाके से भी मंथली बेसिस पे पैसे लेने में इन्वॉल्व पाए गए हैं कि उनके पास तनख्वाह लेट होती है, तो फिर अपने इलाका मुकीनों से मुतालबा करते हैं कि उन्हें महीने के फ़ी घर 500 रुपये दिया जाए ताकि वो उनको पानी वक्त पे फराहम करे। और इस सूरत में जो शहरी हैं वो वासा का बिल भी नहीं भरते, लेकिन अब जो है वासा ने ये सख्ती कर दी है कि फौरी तौर पर जिसका बिल जमा नहीं हुआ होगा 2-3 महीने बाद पानी का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। यहाँ तो देखा जाए वासा की अपनी कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो क्या वासा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किसी ऑडिट या निगरानी के निज़ाम को भी मुतारिफ करवाया जाएगा ताकि इस तरह के मामला जो है वो आइंदा देखने में ना आए? जी बिल्कुल, इससे पहले जो वासा की मिनिस्ट्री रही है वो इतना उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी वासा के ऊपर, लेकिन जो मौजूदा पीएचई की मिनिस्ट्री है सरदार अब्दुल कैतरान है, इसी तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि इस बार जो है वासा को साफ़ अल्फाज में इनके जो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन्हें बता दिया गया है कि अगर यही सिलसिला रहा तो ये महकमा जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा इस अथॉरिटी को और इसका मुतबादिल लाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये अथॉरिटी इसी तरह चलती रहे तो आपको अपना रेवेन्यू खुद इकट्ठा करना होगा और इसके लिए तमाम जितनी कोताहियाँ हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।